महिला विकास मंच की ओर से बृहद आश्रम गृह में रह रही लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंच ने जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा को एक मांग पत्र सौंपते हुए आश्रय गृह में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने की मांग की है। इस पत्र में महिला विकास मंच ने खास तौर पर 3 शिफ्टों में कम से कम 4 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की मांग की है। इसके अलावा यदि कोई लड़की स्वास्थ्य या अन्य कारणों से आश्रय गृह से बाहर जाती है तो पुलिस बल का साथ देने की भी बात की गई है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी ने इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए बताया कि 17 फरवरी को एक लड़की बालिका गृह से भागकर पटना कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद आईओ की टीम ने उसे पुनः बालिका गृह लाकर सुरक्षित किया। इसके अलावा 8 मार्च को दूसरी लड़की का पलायन भी हुआ था, जो इस गंभीर सुरक्षा स्थिति को उजागर करता है। वीना मानवी ने कहा कि हमने जिलाधिकारी से मिलकर इनकी अपील की है कि बालिका सुधार गृह में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो, न कि पुरुष की। हम चाहते हैं कि स्वीपर से लेकर गार्ड तक सभी महिला कर्मचारी हों ताकि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मांग पत्र में यह भी कहा गया है कि बृहद आश्रय गृह के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए और ब्रोथल से आने वाली लड़कियों के लिए अलग से सेल या गृह का इंतजाम किया जाए। इस बैठक में महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी, जिला अध्यक्ष रश्मि कुणाल, जिला प्रवक्ता अंजलि कुमारी, लीगल सेल की अध्यक्ष प्रियंका कुमारी, अर्चना सिंह, सोनी सिंह, चंपा देवी, रेणु सिंह और कोहली डे की शिष्टमंडल की सदस्य मौजूद थी। महिला विकास मंच का यह कदम आश्रय गृह में रह रही लड़कियों की सुरक्षा और उनके बेहतर जीवन की दिशा में एक अहम पहल साबित हो सकता है। फिनो न्यूज़ बिहार के लिए कार्तिक सिंह की रिपोर्ट। हमारी कटिहार की जो टीम थी, रश्मि कुणाल यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पटना से मैं आई थी, वीना मानवी। चूँकि ये बच्ची का कस्टडी हमारे ही कार्यालय से 2 बच्चियाँ जो पलायन हुई थी पहले 17/2 को बालिका गृह से, वो हमारे ही कार्यालय से इन लोगों को ये मतलब खबर की गई और यहाँ से आईओ की टीम गई और बच्ची को रिकवर करके आई थी। और दूसरी फिर 8 मार्च को 2 लड़कियां फिर पलायन हो गई। तो इस तरह का पलायन तो आज डीएम सर से मिलने का वजह ये था कटिहार में कि आप पहला मुद्दा हमने लिख के दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। 4 हो सकता है 1 सुरक्षा कर्मी, दूसरा है कि महिला सुरक्षा चाहिए कि अगर बालिका गृह है, महिलाएं वहाँ हैं, बच्चियां हैं, तो वहाँ पे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। ये हमने हर रिमांड होम के मैटर पे बोला। आप स्वीपर से लेके गार्ड तक सब महिला बहाली कीजिए वहाँ पे। तीसरी बात हमने कही कि जो बच्चियाँ ब्रूथल एरिया से रिकवर की गई हैं, रेड लाइट एरिया से, उन बच्चियों को बाकी बच्चियों के साथ मतलब नहीं रखा जाए। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चियां अच्छे घर की हैं जो कम उम्र में प्रेम प्रसंग में आ जाती हैं, उन्हें भेज दिया जाता है। कुछ बच्चियां छोटे छोटे एग्जामिनेशन चोरी वाली हो गई, साइबर वाली हो गई, इस तरह के मामले। तो ऐसी बच्चियों के साथ ऐसे लोगों को रखना, ये कहीं ना कहीं पूरे माहौल को थोड़ा खराब, क्योंकि बच्चों की मानसिकता तो बिगड़ चुकी होती है उस वक्त तक। ये रिक्वेस्ट किया है हमने। तीसरा रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ के जितने भी सुरक्षा जो तार दिखाए हैं, वो तार जो है उतना ऊंचा तार अगर बच्चियां फांद के जा रही हैं, हमने ये बात बोला है उनको कि इसमें कहीं ना कहीं अंदर के किसी व्यक्ति का मिली भगत है। और इस बात की गुप्त सूचना उस बच्ची ने हमें भी दी थी। देखिए, काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब बच्चे को गोद में सुला के प्यार से बहुआ रे बछवारे करके पूछेगा तो सब बताता है, लेकिन प्रशासनिक लोग जब उन बच्चियों से बात करने जाएंगे, वो तो उनकी वर्दी से ही डर जाएंगे। तो बात क्या करेंगे? वो नहीं, ये तो मानेंगे नहीं, मेरा बात एक भय होता है। तो सभी, नॉट ओनली बिहार, पूरे देश के हर बालिका गृह में ऐसी काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो सच्चाई को सामने लाए, बच्चों को अच्छा बनाए। कभी आपने सुना है कि किसी बालिका गृह की बच्ची पढ़ लिख के IAS IPS बन गई है, टीचर बन गई है, कलाकार बन गई है? क्यों भाई? तो करोड़ों का फंड खर्च होता है इनके पीछे, तो क्या उन बच्चियों को अच्छा जीवन प्रदान नहीं होना चाहिए? तो यही सब चीज़ों से हमने ज्ञापन दिया है पूरी टीम के साथ और उन्होंने कहा है नहीं मैडम, हम देखेंगे, पॉजिटिव लिखा है। और 2 बच्चियाँ जो पटना से आई थी, उनके पेरेंट, एक के पेरेंट लेके चले गए हैं। दूसरी बच्ची की जिद थी कि वो कहीं पे भी रख दीजिए, वो यहाँ के रिमांड होम में नहीं रहेगी बालिका गृह में। तो उसे आईओ से जो हमारी बात हुई है, रवि जी आईओ है इस केस के, तो वो उसे लेके पटना के रिमांड होम में रवाना हो चुका है। आश्वासन दिया है कि बच्चियों के बारे में उसको गहन उसका तहकीकात किया जाएगा। वहाँ पर CWC में भी टीम गठित की गई है। तो जो जांच का विषय है, उन्होंने तो आश्वासन हम लोगों को दिया है। वीना मानवी मैम आई हैं पटना से, रश्मि मैम, हम लोग पूरी टीम आकर के इस चीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं। 8 मार्च 2025 को शनिवार को 2 लड़कियां
आई थी, जिनका सदर हॉस्पिटल कटिहार में जांच हुआ। उसके बाद वो न्यायालय में 164 का बयान देने के लिए आई थी। तो उस दिन तो सेकेंड सैटरडे होने की वजह से उसका बयान नहीं हो पाया। बाद में फिर वो मंडे कल उसका बयान दर्ज हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं CWC के ऊपर कि दवाई खिलाया जाता था, बॉडी में पेन हमें होता था, दर्द होता था, जिस वजह से रात में नींद आ जाती थी तो हम लोग सो जाते थे, सुबह जगते थे तो शरीर में दर्द होता था, ऐसा बच्चियों ने बताया। फिर सुबह में फिर खाना वाना भी हम लोगों को ठीक से नहीं दिया जाता था। ये सब गंभीर कई आरोप लगाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात गंभीरता से की जाए। मैं अधिवक्ता प्रियंका कुमारी, सिविल कोर्ट कटिहार, बिहार। डीएम सर ने बोला है कि जो भी हम लोगों ने जो भी संज्ञान दी है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे। हाँ, संतुष्ट है। अब आगे जो कार्रवाई हो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं रश्मि कुणाल, जिला अध्यक्ष महिला विकास मंच।